गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। अपना दिन एक नया वीक एक हफ्ता शुरू करने वाले हैं। उसमें काफ़ी सारे मस्तियाँ रहेंगी, कुछ एडवाइसेस रहेंगे, कुछ अलग एक्सपीरियंसेस रहेंगे, कुछ अलग सीन रहेगा जैसे डेस्टाइन्ड है। और उसी के साथ हम काफ़ी सारे मौज मस्ती भरा ये पल ये हफ्ता बिताएंगे। छोटे से लेके बड़े तक हर एक एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ प्लान हुआ या कुछ अनप्लान्ड चीज़ें होने वाली हैं, सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और उसको अलग तरीके से आपके स्क्रीन तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। तो इस जर्नी में, इस दास्तान में हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए दिया की दास्तान। उसमें काफ़ी सारे खूब सारे हम मौज मस्तियाँ लाएंगे, एक्सपीरियंसेस लाएंगे जो डेफिनेटली आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो आइए चलिए देखते हैं कितना अलग अनोखा चीज़ें आपको दिखाते हैं और डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग पलों का भी इंतज़ार हमें भी है, आपको भी है। तो आइए चलिए आरू को मैं ड्रॉप कर लेती हूँ स्कूल बस पॉइंट तक और उसके बाद अपना डेली रूटीन कंटिन्यू होने वाला है, होता रहेगा। तो साथ रहिए, संग रहिए दोस्तों। तो यूं ही खुशी में हंसते गाते मौज करते हुए हम अपने शुरुआत करते हैं दिन का बेसिकली। और आरू और मैं अपने दोनों काफ़ी एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं जिसके थ्रू वी शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। और ये एक अच्छा प्रैक्टिस है हम लोग का। जब भी हम सुबह ये जो एक 10 मिनट वॉक हमारा रहता है फ्रॉम होम टू द बस स्टॉप, काफ़ी सीरियसली हम और कुछ फ़नी मोड्स में भी हम काफ़ी बातें करते हैं। आरू कुछ नया टॉपिक देता है एंड आई कीप स्पीकिंग ऑन दैट, क्या होता है, क्या चीज़ नहीं, ये वो। देन आरू क्रॉस क्वेश्चन करता है, कुछ प्रैक्टिकल सवाल पूछता है, कुछ एग्जाम्पल ढूँढने की कोशिश करता है। आई ट्राई टू मेक हिम एक्सप्लेन ऑन ऑल दोज़ फैक्ट्स व्हिच इज़ अ गुड थिंग टू लर्न। आरू को ड्रॉप करने के बाद कुछ इस तरह मेरा वॉक स्टार्ट हुआ और जो मिजाज था, जो वेदर था, काफ़ी शानदार है। और आज तीसरा सोमवार है, जी हाँ दोस्तों, सावन महीने का तीसरा सोमवार। और हम प्रॉपरली इसको, इस महीने को हम उद्यापित कर रहे हैं। फाइनली भगवान जी के लिए फूल वगैरह, मिठाई, दूध, दही सब लेना हो गया है। जो भी सामग्री लगते हैं वही सारी चीज़ें। और जो पीछे साइड जो है वहाँ पे काफ़ी गर्मी फील होने लग गया है मुझे। दो बारिश भी नहीं है, उतना धूप भी नहीं है, बट स्टिल द ह्यूमिड वेदर इज देयर। और पसीने तो आ गए हैं डेफिनेटली, बट अच्छा है, वॉकिंग के हिसाब से पसीने आना भी इज क्वाइट राइट, यस। तो यहाँ पे हमने शुरुआत कर लिया भगवान जी का दर्शन करके, काली माँ का दर्शन करके। उसके बाद उनके पति देव का पूजा भी करना है। तो इसी तरह भगवान शंकर जी, महादेव हम सभी पे कृपा बरसाए रहें, इसी की आशा रखती हूँ। और उन्हीं की पूजा के लिए आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके से उनको सजाने वाली हूँ। लग रहा है, मतलब कोशिश कर रही हूँ मैं कि अगर जैसे मैं सोच रही हूँ वैसा हो पाए तो। बट फिंगर क्रॉस, बस इतना है कि अच्छे से मैं पूजा कर पाऊँ, वो ही बात है। और पूरा दिन मेरा अच्छे से शांति भर बीते, क्योंकि फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। वहाँ पे जो भी काम है, जो भी कुछ टास्क है न्यू असाइन या फिर कुछ लाइन अप में है जो असाइन होने वाले हैं, क्योंकि वीक का शुरुआत है, हफ्ते भर का शुरुआत है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या करते हैं, क्या कुछ अलग मिलता है, कुछ नया सा, कुछ अनोखा सा। सो ऑल दिस थिंग पुट टुगेदर विल बी इन अ डिफरेंट सीन। तो जैसे मैं घर में आई, थोड़ा सा मैं वेट कर रही थी, मम्मी से बातचीत कर रही थी, एंड देन बारिश शुरू हो गया। तो उसके बाद मैं अपना
तैयारी शुरू कर दी थी और यहाँ पे भगवान जी का आसन भी रेडी हो चुका है। गोपाल जी को मैं नहला दी, उनको पोशाक भी उनका पहना दी, श्रृंगार कर दिया मैंने। और मम्मी डेफिनेटली बाकी सब कुछ का तैयारी करके रखी थी। और यहाँ पे मैंने थाल सजा लिया, फूल वगैरह माला वगैरह सब मैं लेके आई थी ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे आकुंदो माला, नीलकंठ और उसके साथ धूद्र फूल, यहाँ पे आरती के लिए जितनी भी सामग्री चाहिए वो सब तैयार है। अभिषेक के लिए जो भी करना है सब तैयार है। यहाँ पे चंदन भी रेडी है, दिया तैयार है। यहाँ पे गंगा जल भी है हमारे पास, जो हम फ्लोरिस्ट से हमें मिल गया था। तो एवरीथिंग इज सेट। तो आइए हम पूजा करते हैं। पूजा अच्छे से हम निष्ठा से हम पूरा किए और भगवान जी को हम अच्छे से सजाए। जो मेरा मेन कंसर्न था कि उनको जैसे मैं केवल आकुंद माला से सजाती थी, अभी जो है नीलकंठ माला से भी आज मैंने उनको पूजा किया। और उसके ऊपर तगर का फूल जो मुझे मिला था उसे थोड़ा सा हल्का सा सजा दिया था। थोड़ा सा अलग दिख रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जैसे ही आप फूल फूल से सजाते हो, चाहे आप भगवान जी को या आप खुद भी कभी सजते हो, संवरते हो, या फिर आप वासेस में भी फूल रखते हो, तो वो अलग एक शान बढ़ा देता है। एंड डेफिनेटली बिना पूजा के, बिना अगरबत्ती के, बिना दिया के कैसे पूजा संपन्न हो सकता है। तो चलिए, भगवान जी सबका भला करे, भोलेनाथ सब पे अपना आशीर्वाद बरसाए। और सारे भगवान से यही प्रार्थना है, यही कामना है कि जितने भी इंसान हैं जो सच्चे दिल से उनको मानते हैं, उनको सुरक्षित रहे और सुस्त रखे, तंदुरुस्त रखे। और इसी तंदुरुस्ती के लिए मैं अपना पूजा ख़त्म करने के बाद खुद अपना श्रृंगार किया, जो भी बेसिक रहता है। चंदन का तिलक लगाया ताकि शांत रहे। और गरम गरम दूध पी रही हूँ ताकि पूरा दिन हाइड्रेटेड रहे। उसी के बाद शाम का सीन ही मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑफिस में अपना अलग सीन था, काम वाम काफ़ी हेक्टिक माहौल था। तो यहीं पे आके मैं आरू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। उससे और भी कुछ एक्सप्लेनेशंस जो भी वो दे रहा है वो देख रही हूँ, वो सुन रही हूँ। एंड फाइनली डिनर प्रिपेयर हो गया है। मम्मी आज बनाई है साबूदाने की खिचड़ी। ये फर्स्ट टाइम बना था। सेकंड डे जो है वो साबूदाने का वड़ा बना था और आज जो है वापस से खिचड़ी बना है। तो अभी जैसे खाने पीने के बाद मैं वापस से थोड़ा सा वॉक पे निकली हूँ और नीथू के साथ। तो हम दोनों बस आसपास अपने जो सर्विस लेन है वहीं पे थोड़ा सा वॉक पे निकले हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश के लिए, बस और कुछ नहीं। अच्छा रहता है और थोड़ा सा अपने भाई बहन में भी अब थोड़ा सा बातचीत हो जाती है, जो हम पूरा दिन शेयर नहीं कर पाते वैसा ही हो जाता है। तो ये बेसिक सा एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है और वाइबिंग क्रिएट करता है, विच इज़ क्वाइट यूजुअल एंड शुड हैपन इन योर रेगुलर लाइक रूटीन। तो ये बेसिक एक आपका टाइम मैनेजमेंट है। या तो आप टाइम निकाल लीजिए और अगर आपको टाइम मिल भी जाए उसका सही यूटिलाइजेशन कर लीजिए, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑल सॉर्ट ऑफ पोजीशंस, चाहे आपका मेंटल बैलेंस हो, फिजिकल बैलेंस हो, एंड एवरीथिंग। तो पलक झपकते अगले दिन का सूरज भी उग गया और हम निकल पड़े हैं ये मंगलवार के दिन का सफर करने। तो बेसिकली अपना दिन वैसे ही शुरुआत होता है और हमारे लिए अपना छोटा सा सूरज ये रहा। येलो टी शर्ट, बेसिकली आरू है यमुना हाउस का, और वही अपना टी शर्ट पहन के, अपना ट्रैक पैंट पहन के निकल पड़ा है। उसके साथ साथ आज मेरा भी आउटफिट जो है वो भी येलो बेस्ड है। तो आइए चलिए, हमारा सेशन जो है अपना बकबक हो या फिर अपना कुछ वैल्यू एक्सचेंज हो, कोई नॉलेज एक्सचेंज हो, वही सेशन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं थ्रू आउट द रोड, जो हम जाते हैं अंटिल बस स्टैंड। तो इसी बीच में जैसे मैं आपसे हर रोज़ शेयर करती हूँ, उस हिसाब से कभी डेफिनेटली अगर मेरे पास सारे वैसे फंक्शनैलिटीज़ मिल जाए तो जो भी बात हम करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो ज़रूर आपको सुनाएंगे। उस मौका ज़रूर ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्द मिलने वाला है। उसी के साथ मेरा वॉक भी स्टार्ट हो गया है। आज का वेदर कल से थोड़ा सा बेहतर है। मौसम डेफिनेटली बेहतर है इन दैट सेंस कि मुझे कोई भी और थोड़ा सा भी सनलाइट नज़र नहीं आई।
क्लाउडी है, दो ये दूसरे तरफ से तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एज इन मम्मी बोलेगी कि अगर हम कपड़े धो रहे हैं तो वो सूखने में दिक्कत आ जाएगी। दैट इज अ कंसर्न ऑफ एवरी हाउस होल्ड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप केवल सावन के महीने के बारे में देखना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना चाहते हैं, तो ये मौसम आप फुल ऑन एंजॉय कीजिए विथ ऑल सॉर्ट्स एंड स्पिक्स जो आपके पास मौजूद हो या फिर आप मौजूद करना पसंद करते हो। उसी के साथ अपना वर्क लाइफ जारी रहेगा और अपने पर्सनल लाइफ का बैलेंस जो है ये बरकरार रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं कुछ अमेजिंग, कुछ अनोखा दिन सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि एवरी मोमेंट, एवरी डे एंड एवरी पोर्शन एंड एवरी सेकेंड इज वर्थ एंजॉइंग। तो आइए चलिए हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट खत्म कर लेते हैं। मम्मी तैयार करके रखी है ब्रेड टोस्ट और है गर्मा गर्म चाय। उसके साथ थोड़ा सा अपना बगीचे का सैर जो एक कंपलसरी है, एंड डेफिनेटली थोड़ा सा हरा भरा एनवायरनमेंट देखने से आपको आंखों को भी थोड़ा सा प्लेजेंट सा एक फील देता है, कूलनेस देता है। और डेफिनेटली ग्रीनरी के साथ अगर थोड़ा सा पिंच ऑफ कलर आपको मिल जाए तो क्या कहना। और डेफिनेटली जब पौधे हो फूलों के और उसमें फूल खिल रहे हो सुबह सुबह, तो इससे बड़ा खुशी आपको क्या मिल सकती है ना दोस्तों। और ये रहा अपने बकेट में गया एक लाल गरहल और उसके साथ साथ चंदन के शेड पे भी और भी काफी सारे हैं डेफिनेटली, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और भी जैसे कलियां खिलेंगी, फूल भी खिलेंगे, और इस सावन के मौसम हम काफी सारे फूलों के हार्वेस्ट करेंगे। तो इसी खुशी के साथ इसी लम्हे को हम काफी इंजॉय करते हुए और तगर के फूल के जो पौधा है यहाँ पे उसके तरफ जाते हुए, डेफिनेटली इसमें एक चीज आपको हाईलाइट करा दूं कि जब आप देखिए कि एक कोई भी फूल हो, छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा, अगर अच्छे से वो ब्लूम ना किया हो, अच्छे से खिला ना हो, तो उसको कृपया ना तोड़े। इससे कष्ट होता है, ये उससे कष्ट होता है भगवान जी को। तो लीजिए, आज हम अपना जो भी लेना था सामान सब हो चुका है तैयार। पहुंच गई थी ऑफिस एंड सारे काम धाम के बाद आ चुका है अपना लंच टाइम। जी हाँ, 1:30 बज चुका है। 10-15 मिनट लेट करके बैठी थी तो मिला था काफी स्वादिष्ट सा खाना। उसके बाद सीधा ऑफिस करके फिर घर, और डिनर में मिला था मुझे पत्ता गोभी काफी महीनों बाद और पराठे। लीजिए, ये सुंदर सा बैग भी मम्मी लेके आई थी आज ग्रोसरी शॉपिंग से। तो एनी हाउ, आरू का यहाँ पे थोड़ा सा डांस एक्टिविटी एंड एवरीथिंग। तो जी हाँ, काफी कुछ हम शेयर करने वाले हैं, एक अमेजिंग सा न्यूज देने वाले हैं। Until then, after dinner, what we do is we engage in some good activities। और उसी चीज के लिए आरू यहाँ पे चेस बोर्ड सजा के रखा है और हम लोग चेस खेल रहे हैं, फॉर विच आपके माइंड का, आपके ब्रेन का एक्सरसाइज भी जरूरी है। नहीं तो मोटापा आपके स्टमक में नहीं, आपके बेली में नहीं, बल्कि आपकी दिमाग में भी आने लगेगा। तो चलिए, ऑल द एक्सरसाइज फ्रॉम डे टू नाइट प्रॉपर वे में, प्रॉपर पोर्शन में। कोई भी चीज ज्यादा हो लिमिट से बाहर तो अच्छा नहीं होता है, सेहत के लिए भी और आपके मेंटल स्ट्रेस के लिए भी। उसी के साथ आपको ध्यान रख के हर एक चीज प्रॉपर बारीकी से कंप्लीट करना चाहिए विथ थॉरो रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग अपना टाइम इसी तरह स्पेंड कर रहे हैं, छोटे से छोटा जितना आपको टाइम मिल जाए। ये आपका आता है टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। तो जी, जो ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं सालों से, तो उनसे हम जरूर कुछ सजेशंस या कुछ एडवाइसेस लेना पसंद करेंगे। तो कृपया अगर आप कमेंट बॉक्स पे कुछ अच्छा एडवाइस जरूर दे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तो मैं काफी खुशी महसूस करूंगी। और जो लोग चाहते हैं कि वो अपने टाइम मैनेज करे थोड़ा सा अलग तरीके से, बेहतरीन तरीके से, तो लेट मी टेल यू, स्टार्ट विथ गिविंग टाइम टू योर सेल्फ एंड ट्राइंग टू फ्रीज आउट योर वर्क लाइफ, वर्क टाइम। किसी चीज को भी एक्सेस करना जरूरी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। तो मी टाइम शुड बी देयर, टाइम विथ ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर, ताकि तुम्हारा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और कुल मिला के यू डेवलप अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर विथ ईच एंड एवरी वन इन द सोसाइटी। और साथ ही साथ खुद को जानना, खुद के बारे में सोचना, समझना इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, एंड दैट शुड बी डन, मस्ट बी डन इन ऑल सच सेंसेस।
इसके साथ आपका जितना आपका माइंड डेवलप होगा, जितना आपका बॉडी स्ट्रेस रिलीफ्ड रहेगी, उतना बेहतर है। तो ये हर इंसान को करना चालू करना चाहिए। सो देयर इज अ सरप्राइज लाइंग ऑन द फ्लोर्स। देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं, और क्या आप गेसेस लगा सकते हैं कि ये है क्या? दो जरूर बता ही देंगे, बट थोड़ा सा एक्साइटमेंट काफी अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो दिल थाम के बैठिए, जरूर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये सामान है क्या? और आइए, पीकबू ले, ये रहा नीथू। ये है नीथू। अब निकल बाहर। तो बेसिकली नीथू जा रहा है ट्रैवलिंग पे, और स्लीपिंग बैग इज अ मस्ट, क्योंकि कहाँ पे वो सोएगा। तो नीतू, अपने एक्सपीरियंस बताओ कि यहाँ पे कैसे आर यू फीलिंग इनसाइड द बैग? बहुत कंफर्टेबल है अंदर। एकदम पैर एकदम स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। एकदम लेंथ वाइज एकदम बढ़िया है। फिट एंड फाइन जैसा है, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल भी है। तो नाइस। तो वो आराम से फिट आ गया है पूरा। अंदर बहुत स्पेस है। पतला तो है, तो मेरे साइज का इंसान इसमें घुस सकता है? घुस तो सकता है, लेकिन मेरे जैसा कंफर्टेबल नहीं होगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो कि अभी नीथू एक मरमेड जैसा दिख रहा है, एज इन जल पड़ा, वी नो। सो बेसिकली ये है एक स्लीपिंग बैग। ये क्वाइट कंफर्टेबल है, और डेफिनेटली इस लुक वाइज इट्स गुड। नाउ टू टॉक अबाउट इसके फीचर्स, इसके फंक्शंस कैसे क्या करते हैं। यहाँ पे जिप लॉक है जो डबल जिपिंग है, और इसको आप पूरा ही अनजिप कर सकते हैं, सो दैट यू गेट अ क्वाइट ओपन एयर स्पेस। एक पूरा इसको कारपेट के जैसे फैला के आप आराम से काफी लोग बैठ सकते हो। यहाँ पे एक, अगर आपको जैसे कि ग्रासी एरिया है जहाँ पे आपको आराम से बैठना है विदाउट गेटिंग वेट और गेटिंग डर्टी, इसको आप आराम से फैला सकते हो, एंड देन यू कैन सिट ऑन टॉप ऑफ दैट। पूरा ही एक बिगर साइज ऑफ कारपेट एरिया को कवर करके ये फैलता है, एंड दैट्स क्वाइट, ये जैसे कि आपका वाटर रेजिस्टेंट है डेफिनेटली, एंड कीप्स यू वार्म एज वेल। और इसको जैसे आप जिप ऑन करेंगे, वैसे आप इसको एक बैग की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और उसमें आप यू कैन लाइक स्लीप इजीली। तो बेसिकली जब आप ट्रैकिंग पे जाते हो तो यू गेट टेंट्स, और टेंट के अंदर जैसे कि अगर आपको डेफिनेटली पूरा रात बिताना है वहाँ पे, तो यू नीड टू स्लीप विथ मेनी अरेंजमेंट्स। तो उससे बेहतर ये स्लीपिंग बैग है। इट्स क्वाइट इफिशिएंट, इफेक्टिव और कैरी करने में आसान। ये रहा, ये एक पिलो दिया गया है, एयर पिलो, जो इस पर्टिकुलर स्लीपिंग बैग के साथ हमें मिला है सरप्राइजिंगली, एंड दैट इज व्हाई वी हैव चोजन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ऐसे भी काफी नीथू के दोस्तों ने ऑर्डर किया था, बट दिस वन विच वी हैव चोजन लकीली, और शायद इससे ऑफर मिल रहा था या फिर इसके साथ एक एड ऑन आइटम मौजूद था। दैट इज वॉट वी ऑलवेज से, कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदो, ऑनलाइन हो या फिर आप ऑफलाइन स्टोर में जाके, प्लीज आस्क द सेल्स पर्सन और व्हेन यू आर यूजिंग द फिल्टर, अच्छे से ध्यान से परखो, देखो, समझो, जानो, एंड देन प्लेस द ऑर्डर और देन परचेज द आइटम। जैसे कि हमें काफी लकीली एक एयर पिलो भी मिल चुका था, बिकॉज वी वर सर्चिंग। हम काफी अलग अलग ऑन साइट ऑनलाइन एप्स थ्रू चेक कर रहे थे, मैं नीतू बारी बारी, एंड देन फाइनली वी टुगेदर डिसाइडेड कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। एंड लिटरली बिलीव मी, इट कॉस्टेड क्वाइट लेस। इसका प्रॉपर प्राइस दिखा रहा था 2000 एंड अबव, और हमें मिला है केवल 779 पे। तो जस्ट इमेजिन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी, अभी हम लोग इसको अनबॉक्स किए हैं, इसको हम देख रहे हैं, और पिलो जो आप देख पा रहे हो, ये आप इजीली फुला सकते हैं। हमारे पास 2 पंपर है, एयर पंपर, बट मैं नीथू को बस कही कि ये नॉर्मल मुंह से फुलाने के लिए, बिकॉज जहाँ पे वो जा रहा है ट्रैवलिंग पे, वो सारे मशीन गैजेट्स कुछ भी रहेंगे नहीं, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो जैसे सिंपल सा तरीका वो यूज कर सकता है, जो आप एक्चुअली उसको करना है, वही मैं उसको करने बोली हूँ। जस्ट दिस इज हाउ द एयर पिलो लुक्स लाइक। इट इज क्वाइट सॉफ्ट, क्वाइट स्लीक, क्योंकि पिलो ऐसे भी आपको ज्यादा ऊंचा या मोटा नहीं यूज करना चाहिए।
बिकॉज ऑफ दैट आपका नेक का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बेंड हो सकता है, उसमें बोन में भी इफेक्ट हो सकता है। और ये नीतू जो है वो बस अभी डेमो दिखाने में ही व्यस्त है, उसको वही करने को बोला गया है कि दिस इज हाउ हिल बी स्लिपिंग इन वे। तो नीथू का जो हाइट है इट्स क्वाइट स्टैंडर्ड, और वैसे हिसाब से यहाँ पे आराम से वो फिट इन हो पा रहा है। सो दैट इज क्वाइट गुड, स्पेशियस है, इसको ओपन एयर में पूरा खोल के भी आराम से बिछा सकता है, बैठ सकता है आराम से। और जैसे ही रात को जैसे टेंट में उसको सोना है तो ही गॉट अ पिलो, और कंफर्टेबली वो अपना जो नाइट है वो स्पेंड कर सकता है, साउंड स्लीप उसको मिल सकता है, क्योंकि पूरा दिन ट्रैक होगा, उसमें काफ़ी लाइक एनर्जी यूटिलाइजेशन होगा, काफ़ी थकान आएगी। सो अ कंप्लीट रेस्ट और अ साउंड स्लीप विल हेल्प देम डू इट अगेन, गो फर्दर ऑन द कैंपिंग एंड ट्रेकिंग सेशंस एंड एवरीथिंग। और एनर्जी बरकरार रहेगा, क्योंकि सारे ट्रैवलिंग के बीचों बीच आपको एंजॉय करना बनता है, वो दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप जगह घूम के आ जाएंगे, देख के आ जाएंगे, पिक्चर्स खींच के आ जाएंगे, बट एंड ऑफ द होल ट्रिप यू डू नॉट enjoy it, तो that is not how it is। and just to focus कि यहाँ पे जो स्टिच किया गया है it is quite डबल स्टिच, quite hardy है। तो प्रॉपर जगह पे, एग्जैक्ट लोकेशन पे इसका यूज करने के बाद ही हम इसका फाइनल रिव्यू देंगे। बट अभी अनबॉक्सिंग करने के हिसाब से और जैसे हम प्रोडक्ट को देख रहे हैं, परख रहे हैं, उस हिसाब से दिस इज क्वाइट अ गुड वन। तो चलिए, जब नीतू एक्चुअली इस प्रोडक्ट को यूज करेगा उसके एक्चुअल लोकेशन में, प्रॉपर कैंपिंग स्टेशन जो है, जो टेंट के अंदर इसको प्रॉपर से सेट करेगा, एंड देन उसी टेम्परेचर वेदर के थ्रू ये प्रोडक्ट यूटिलाइज होगा, तब जाके हमें समझ में आएगा या फिर पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव है और इसका क्वालिटी कितना इंटैक्ट है। तब जाके हम डेफिनेटली अपने ऑनलाइन पोर्टल में भी रिव्यू देंगे, जिस साइट से हम इसको परचेज किए हैं, और डेफिनेटली आप सभी को भी शेयर करेंगे। तो दिस इज हाउ इट इज, एंड द प्रोडक्ट डेफिनेटली वाज क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे मैं आपको कह ही चुकी हूँ। और इन बिटवीन हम दूसरा चीज देख रहे हैं, मैं और नीतू, विच इज ऑफ अ शू। तो ट्रैक के लिए आप आपके कैजुअल और रनिंग शूज जो है वो नहीं ले सकते। तो शूज आर समथिंग, कुछ शूज हो सकता है वो लग्जरी हो, कुछ है जो नेसेसिटी है। एंड अगर आप अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे मूव कर रहे हो, तो डेफिनेटली बेस्ड ऑन दैट आपको उस तरीके का जूते चाहिए, जो प्रॉपर लोकेशन या फिर वहाँ का टेम्परेचर, आपके बॉडी टेम्परेचर को, सब कुछ को इंटैक्ट रखे, कॉम्पैक्ट रहे। एंड जैसे पहाड़, आपको माउंटेन्स या हिल्स जो है वो आपको ट्रैक करना है, वहाँ पे स्टोन्स रहेंगे, अनइवन फ्लोर्स रहेंगे, ऑफ रोडिंग, तो ये सारे चीज में आपको मदद करे। डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू यूज स्लीपर और क्रॉक्स वाइल ट्रैकिंग, राइट? सो एवरी सिचुएशन, एवरी प्लेस हैज इट्स प्रॉपर प्रोडक्ट और मटेरियल टू बी यूज्ड। तो जस्ट उसी तरह हम इसी का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और इसी के साथ हम अपना दिन जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और देखते रहिए दिया की दास्तान।